नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। औद्योगिक क्लस्टर के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पानी भरते समय युवती को लगा करंट, अस्पताल में भर्ती। राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में औद्योगिक क्लस्टर के विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बुरहानपुर जिले को सुखपुरी टेक्सटाइल क्लस्टर और निम्बोला फेयरडील टेक्सटाइल क्लस्टर की सौगात मिली, जिससे अब बुरहानपुर जिले के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में औद्योगिक क्लस्टर के विकास कार्यों का भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बुधनी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बुरहानपुर जिले को भी 2 नए औद्योगिक क्लस्टर की सौगात मिली, जिसको लेकर अब बुरहानपुर जिले के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी शामिल हुए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही, तो वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। इसी के चलते बुरहानपुर जिले को भी बुरहानपुर टेक्सटाइल क्लस्टर ग्राम सुखपुरी और फेयरडील टेक्सटाइल क्लस्टर ग्राम निम्बोला की सौगात मिली। अब यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में और भी जिले में उद्योग लगेंगे ताकि बुरहानपुर जिले के लोगों को रोजगार मिल सके। तो वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बुरहानपुर जिले को आज 2 क्लस्टरों की सौगात मिली है। यह बड़ा खुशी का विषय है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय समय पर बुरहानपुर जिले में जो भी उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों द्वारा उनसे चर्चा की गई, तो उनके द्वारा लगातार ही उन्हें लगाने के लिए बधाई भी दी गई। और अब सरकार की ओर से भी 2 क्लस्टर की सौगात मिलने पर यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, जिससे बुरहानपुर जिले में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में उद्योगपति, जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब बजरंग दल भी मैदान में उतर आया। बजरंग दल के पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के मालिकों पर कड़ी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में घूमने वाले पशु मालिकों पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज बजरंग दल के पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और यहां पर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर जिले में आवारा जानवर घूमते रहते हैं और नगर निगम द्वारा पशु तो पकड़े जा रहे, लेकिन उनकी मौत होने पर उन्हें फेंक दिया जाता है, जिसको लेकर बजरंग दल के पदाधिकारी में आक्रोश देखने को मिला और सभी पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने नगर निगम आयुक्त को पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखने और उनके उपचार की गुहार लगाई। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि जो भी आवारा पशु और शहर में घूम रहे हैं, अभियान चलाकर अब उनके मालिकों पर कार्यवाही की जाएगी। धारा 144 लगा दी गई है। इसके बावजूद भी यदि किसी पशु मालिक द्वारा उसके पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे पशु मालिकों पर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर जो गौ माता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर निगम द्वारा। सभी कार्यकर्ताओं ने देखा कि जो रेणुका माता मंदिर पर जो गाय वहाँ पर छोड़ी गई है, तो वहाँ पर एक बच्चा था छोटा सा, तो वहाँ के चौकीदार ने मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चे की, तो चौकीदार ने बाउंड्री वाल के बाहर फेंक दिया। तो फिर अपने कुछ कार्यकर्ता गए वहाँ पर और उस बच्चे को विधि विधान से उनका संस्कार किया। बस यही कि जो गाय माता इधर उधर घूम रही है, उनको व्यवस्थित एक जगह एकत्रित करके जो बीमार गाय है उनको एक जगह करे, और जो इधर उधर आवारा पशु है, जो रात में कुछ लोग क्या करते हैं कि घर पर उनको वापस लेके चले जाते हैं और दिन में वापस सड़क पर छोड़ देते हैं। नगर निगम द्वारा रेणुका स्थल पे गौ माताओं को छोड़ा गया है, उनके इलाज के लिए प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रघुवंशी जी जो ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उधर जाते ही नहीं है। फोन लगाने पर शहर में भी नहीं आते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम धूलखोट में घर में पानी भर रही युवती को पानी की मोटर का करंट लगने से युवती बोर्ड पर चिपक गई थी। चीख पुकार मचाने पर घर में मौजूदा लोगों ने लकड़ी मारकर युवती को एक और हटाया और उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवती का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले में पानी भरते समय करंट लगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
एक ऐसा ही मामला बुरहानपुर जिले के धुलखोट क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक युवती घर का पानी भर रही थी। इसी दौरान जब युवती ने पानी की मोटर चालू करने के लिए बिजली का बटन दबाया तो उसे हाथ में करंट लग गया और वह चिपक गई, जिसके बाद उसने चीख पुकार मचाई तो घर में मौजूदा लोगों ने लकड़ी मारकर उसे हटाया, जिसके बाद परिजन तुरंत ही पीड़ित युवती को उपचार के लिए धुलखोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवती को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। पीड़ित युवती को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम उपचार कर रही है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार धुलखोट क्षेत्र में रहने वाली गायत्री अपने घर में पानी भर रही थी। पानी भरने के वक्त जब वह पानी की मोटर का बटन चालू करने गई तो करंट लग गया, जिससे वह बिजली के बोर्ड पर चिपक गई थी। युवती ने चीख पुकार मचाई तो घर में मौजूद परिवार के लोग तुरंत ही दौड़े और युवती को लकड़ी मारकर हटाया और तुरंत ही निजी वाहन से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवती को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से बुरहानपुर के अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर की टीम पीड़ित युवती का उपचार कर रही है। करंट लग गया था, मैं तो खेत में गया था, बाकी ये लड़के फिर पिन लगाने की नल आई थी पानी की, फिर पिन लगाने आई थी, मार दिया झटका। पानी भरते समय करंट लग गया मोटर का। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक ऐसा ही मामला ग्राम राई तलाई से सामने आया। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर निराकरण की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में राशन नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक ऐसा ही मामला जिले के ग्राम राई तलाई की राशन दुकान से सामने आया, जहां पर ग्रामीणों से राशन दुकान संचालक द्वारा राशन कार्ड तो जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं दिया जाता, जिस कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदार अफसरों से इस और ध्यान देकर राशन की गुहार लगाई। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि जब भी हम राशन लेने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमसे राशन कार्ड जमा करा लिए जाते, लेकिन हमें राशन लेने के लिए 2 से 3 दिन तक परेशान किया जाता था, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमको बस का किराया खर्च कर राशन दुकान राशन लेने के लिए पहुंचाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी राशन दुकान संचालक द्वारा एक बार में हमें राशन नहीं दिया जाता, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज ग्रामीणों ने राशन दुकान पहुंचकर राशन नहीं मिलने पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अफसरों से इस और ध्यान देकर निराकरण करने की गुहार लगाई। यहाँ पे जमा है। कब से? आज ही जमा है। आज ही जमा है। तो क्या बोल रहा है राशन का? तो हम बोला वहाँ गम जाएगा तो दे दे अभी। तो आप लोगों के अंगूठे लग गए हैं? हाँ ना, अभी नहीं लगाना। नहीं लगे हैं। हाँ। 15-20 जने को अंगूठा लग गए, वो अंदर बंद कर दिया। अभी काटा लेने मुंद्रा गए। अच्छा, काटा आएगा कि नहीं आएगा कुछ तो पता। बुरहानपुर जिला न्यायालय में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स को कानून के संबंध में न्यायाधीशों ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर सहित न्यायाधीश मौजूद थे। बुरहानपुर न्यायालय में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश अतुल्य सराफ द्वारा महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रशिक्षण विभिन्न सत्रों में आयोजित रहा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित पैरालीगल वॉलंटियर्स को भी विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मोहन पी तिवारी द्वारा उपस्थित प्रशिक्षु PLV को फैमिली लॉ के बारे में जानकारी दी गई एवं द्वितीय न्यायाधीश राकेश कुमार पाटीदार ने पास्को एक्ट एवं महिलाओं के संरक्षण से संबंधित विधि के बारे में अवगत कराया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशुतोष शुक्ल ने प्रशिक्षण में पीड़ित प्रतिकर योजना, लोक उपयोगी लोक अदालत, स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, नालसा एवं सालसा की योजनाएं, विचाराधीन बंदियों के अधिकार, विधिक सहायता एवं सलाह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पना मरावी, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड संघप्रिया भद्रशैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक, शासकीय अधिवक्ता श्याम देशमुख और पैनल अधिवक्ता AV खान द्वारा अन्य विधि विषयों पर आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। राज्य विधिक सेवा द्वारा
इस प्रकार की जो विधिक गतिविधियां चलाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन पैरा लीगल वॉलंटियर्स करते हैं। तो इस प्रकार से ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स की जो नवीन पदस्थापना हुई है उनका आज प्रथम ट्रेनिंग सत्र था और उन्हें किस प्रकार से काम करना है भविष्य में, किस प्रकार से उनके कार्य का विभाजन रहेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार उनकी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है। इसके लिए विधिवत प्रक्रिया अपना करके उनका चयन किया गया है और लगभग 49 पैरा लीगल वॉलंटियर्स हमारे यहाँ चयनित हुए हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम सुक्ता मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे में बाइक फंसने से चालक गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। बुरहानपुर जिले के ग्राम सुक्ता के पास गड्ढे में मोटरसाइकिल फंसने से अनियंत्रित होने पर मोटरसाइकिल चालक गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक के सिर में गंभीर चोट आने पर वह लहूलुहान हालत में करीब 20 मिनट तक रोड पर ही पड़ा रहा, जिसके बाद राह से गुजर रहे लोगों ने घायल को लहूलुहान हालत में देखा तो मार्ग से उठाकर एक और किया। एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल युवक को उपचार के लिए धूलकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धूलकोट निवासी युवराज अपने घर पर आए हुए मेहमानों को मोटरसाइकिल से छोड़ने के लिए इटारिया गया था। इटारिया से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सुक्ता के पास मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से मोटरसाइकिल गड्ढे में फंसने से गिरने पर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में गंभीर चोट आने पर करीब 20 मिनट तक घायल लहूलुहान हालत में मार्ग पर पड़ा रहा, जिसके बाद राह से गुजर रहे लोगों ने घायल को लहूलुहान हालत में देखा तो मार्ग से उठाकर एक और किया और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायल युवक को उपचार के लिए धूलकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। मारा नहीं, वो गिर गया था गाड़ी पे से। कहाँ पर? ये सेवा सुक्ता के पास, कोलिया के पास। तो कहाँ जा रहा था ये इटारिया से आ रहा था। इटारिया से? हाँ। कहाँ पर गया था? इटारिया में किसके यहाँ गया था? वो वहाँ रिश्तेदारी है, मतलब वहाँ की छेड़ी रही है अपने धुलकोट में, तो छोड़ने गया था। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। औद्योगिक क्लस्टर के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पानी भरते समय युवती को लगा करंट, अस्पताल में भर्ती। राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।